कितना मज़ा आता है ना कि जब आपके भाई की बीवी आपसे मज़ाक करती है और आपका देवर आपसे मज़ाक करता है, बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये जो आप मज़ाक कर रहे हैं, क्या ये महरम है या नामहरम है? सबसे पहली बात तो ये है, आप समझ लें कि जो देवर है वो नामहरम है और हमारे नबी ने देवर को मौत के बराबर कहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना ही है बोलकर पर्दा हटा देते हैं और यहीं से फितना शुरू होता है। शैतान धीरे धीरे आता है, पहले बातचीत, फिर मजाक, फिर अकेले मिलना और फिर रिश्तों का टूटना, घर बर्बाद। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम सुन्नत भूल गए हैं। इस्लाम ने हमें पर्दा दिया क्यों है? इज़्ज़त की हिफाज़त करने के लिए, फ़ितनों से बचने के लिए और हमारे नबी की तालीम है कि नामहरम से डिस्टेंस करना है, नज़र नीचे रखना है। पर्दा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर्दा प्रोटेक्शन है। लेकिन आज क्या हो रहा है? मोबाइल चैट्स, सीक्रेट बातें, भाई जैसा है कहना, ये सिर्फ़ शैतान का जाल है। जब गुनाह होता है, सिर्फ़ 2 लोग नहीं, पूरा घर टूट जाता है। इसलिए अपने आप को बचाओ और पर्दा मेंटेन करो, लिमिट सेट करो, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखो और घर वालों को समझाओ। अल्लाह का खौफ दिल में रखो। ये मत सोचो कि ये मेरे शौहर का भाई है, ये सोचो कि ये नामहरम है और नामहरम है और देवर है और ये मौत के बराबर है। सोचिए, अगर हमने अपने घर को नहीं बचाया तो क्या जवाब देंगे? या अल्लाह हमारे घरों को फितना से बचा ले, हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। कल मैं एक हल्दी की रस्म में गई, जहाँ लोग कह रहे थे कि जाओ, देवर का तो हल्दी है, जाकर उसे हल्दी लगाओ। तो इन सब चीज़ों से दूर रहे। ये कहाँ से आया है, किसने शुरू किया है, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और खुद भी बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है, मज़ाक करना, देवर भाभीयों से मज़ाक कर रही, भाभी देवर से मज़ाक कर रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप समझिए कि जब नबी ने कहा है कि देवर मौत के बराबर है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ में कितना पड़ सकता है ना? तो गैर महरम और महरम का जो डिफ़रेंस हमें दिया गया है, उसे हमें भी समझना है और सामने वाले को भी समझाना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।